वेलकम बैक गाइस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे एनडीडीएस का सेकंड यूनिट और इसमें जो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है माइक्रो एनकैप्सुलेशन। माइक्रो एनकैप्सुलेशन क्या कह रहा है कि माइक्रो मीन्स एकदम छोटा, एनकैप्सुलेशन किसी को किसी के अंदर बंद कर देना, एनकैप्सुलेट कर देना। ठीक है, तो इसमें देखो सिंपल हम क्या करने वाले हैं कि हमारे ड्रग पार्टिकल्स को एनकैप्सुलेट करेंगे, किसी के अंदर बंद कर देंगे। और ये जो बंद किया हुआ एनकैप्सुलेशन या कैप्सुलेशन की प्रोसेस है ये बहुत छोटे होंगे, माइक्रो पार्टिकल्स होंगे। इसीलिए इस बंद करने की प्रोसेस को, जो कि बहुत छोटी है, इसको हम कहते हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशन। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब अगर इंग्लिश में इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एनक्लोजिंग, बंद करना, और एनवेलपिंग। ठीक है, एनवेलप कर में डालते हैं ना हम लोग, लिफाफे में पैसे डाल के बंद कर देते हैं, वही। तो डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ एनक्लोजिंग, बंद करना, और एनवेलपिंग, किसको? सॉलिड को, लिक्विड को, और इवन गैसेस। तो आप माइक्रो एनकैप्सुलेशन प्रोसेस के द्वारा सॉलिड को, लिक्विड को एंड इवन गैसेस को भी एनकैप्सुलेट या एनवेलप कर सकते हैं विथ अ सेकेंड मटेरियल ऑफ कंटिन्यूअस कोटिंग ऑफ पॉलीमरिक मटेरियल। मतलब क्या कह रहा है कि या तो सॉलिड ले लो, या तो लिक्विड ले लो, या तो इवन गैस ले लो, इसको हम लोग एनक्लोज कर सकते हैं, एनकैप्सुलेट कर सकते हैं। किससे? विथ सेकेंड मटेरियल, जो एक कंटिन्यूअस कोटिंग होगा, किसका? पॉलीमेरिक मटेरियल का। ठीक है, जो हम कोटिंग करेंगे ना, जिससे ड्रग सॉलिड, लिक्विड और गैस को एनकैप्सुलेट करेंगे, किससे करेंगे? वो एक पॉलीमेरिक मटेरियल होगा, पॉलीमर से बना हुआ एक मटेरियल होगा। और ये जो माइक्रो एनकैप्सूल्स बनेंगे, इनका साइज लेस देन 1 माइक्रोन से सेवरल 100 माइक्रोन हो सकता है, मतलब 200, 300, 400, कितने भी माइक्रोन्स तक का उसका साइज हो सकता है। ठीक है, ये था डेफिनेशन माइक्रो कैप्सूल्स का, और सॉरी माइक्रो एनकैप्सुलेशन का। ठीक है, कि हम लोग किसी सॉलिड, लिक्विड और गैस को एनकैप्सुलेट कर रहे हैं, एनवेलप कर रहे हैं किसी दूसरे मटेरियल से, और वो मटेरियल कंटिन्यूअस उस पर लगा होता है, और किसका बना होता है? पॉलीमरिक मटेरियल का। ठीक, ये हो गई डेफिनेशन माइक्रो एनकैप्सुलेशन की। कोई भी पूछा माइक्रो एनकैप्सुलेशन क्या है, हम बोलेंगे हमारे सॉलिड, लिक्विड, गैस को पॉलीमरिक मटेरियल से एनक्लोज कर देते हैं, एनवेलप कर देते हैं, उसी को हम कहते हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशन। 5 बार बता दिया मैंने। ठीक, अब जानते हैं माइक्रो पार्टिकल क्या होता है। माइक्रो पार्टिकल किसको बोलेंगे? जिस भी पार्टिकल का डायामीटर 1 माइक्रोन से 1000 माइक्रोन के बीच में होता है, डायामीटर। ओके, डायामीटर अगर 1 माइक्रोन से 1000 माइक्रोन के बीच में है तो हम उसको कहेंगे माइक्रो पार्टिकल, सीधा। ठीक है, कि भाई ये रेंज में हो तो माइक्रो पार्टिकल। अब माइक्रोस्फीयर किसको बोलेंगे? वही माइक्रो पार्टिकल जिनका साइज ये रेंज में है, बट वो स्फीयरिकल शेप में है। स्फीयरिकल शेप मतलब एक बॉल, जैसे एक बॉल होती है, पूरा सर्कल नहीं, स्फीयरिकल शेप। ठीक है, वैसा उसको हम बोलेंगे माइक्रोस्फीयर्स। मतलब माइक्रो साइज नहीं है और वो स्फीयर है, इसीलिए माइक्रोस्फीयर। देन माइक्रो कैप्सूल। अब कैप्सूल आ गई। कैप्सूल मतलब क्या होगा कि उसके अंदर एक कोर होगा, कोर मतलब खाली जगह होगी, और वो जगह सराउंडेड होगी बाय कोट से। कोट, कोर इन द सेंस कि एक बॉल टाइप होगा, मतलब कैप्सूल में कैविटी होगी जिसमें कुछ भरा होगा, राइट। तो एक कोर होगा जिसके ऊपर से कोटिंग होगी, तो हम उसको बोलेंगे माइक्रो कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल वही होता है ना कि अंदर ड्रग होती है, ऊपर से कोट होता है, बस उसी हिसाब से उसको माइक्रो कैप्सूल बोलेंगे, छोटा कैप्सूल। ठीक, अब ये जो माइक्रो कैप्सूल्स है वो 3 प्रकार की होती है, मोनोन्यूक्लियर, पॉलीन्यूक्लियर, मैट्रिक्स टाइप। ठीक है, मोनोन्यूक्लियर में क्या रहेगा कि एक ही कोर रहेगा, जैसे ये मेन ड्रग पार्टिकल था एंड उसके ऊपर हमने एक कोट कर दिया, तो ये हो गया मोनोन्यूक्लियर माइक्रो कैप्सूल। ओके, अब आता है पॉलीन्यूक्लियर, मतलब एक कोट के अंदर छोटे छोटे और कोर्स होंगे ढेर सारे। ये देखो, ये भी कोट करके बॉल पड़ा हुआ है, ये भी करके, ये भी करके, ऐसे, और फिर इन सबको एक बड़ा सा कोट कर दिया। ठीक, नेक्स्ट मैट्रिक्स टाइप। मैट्रिक्स वाला मस्त है, पूरा नेस्ट मेश लाइक, नेट लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, इसके अंदर पूरा सब फंसे रहते हैं, ड्रग पार्टिकल्स एक दूसरे के अंदर फंसे रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मोनोन्यूक्लियर, पॉलीन्यूक्लियर और मैट्रिक्स टाइप। ये क्या हो गया इसका क्लासिफिकेशन। एग्जाम में आपको ये एक क्वेश्चन आना ही आना है, व्हाट इज माइक्रो एनकैप्सुलेशन एंड डिफाइन इट्स फ्यू टाइप्स। अभी हम क्या पढ़ेंगे आगे कि माइक्रो कैप्सुलेशन तो बोल रहे हैं,
बट इनको करते कैसे, बनाते कैसे, उनके मेथड्स होते हैं और वो मेथड हमको सीखने रहेंगे और एग्जाम में एक दो मेथड जो आपको अच्छा लगे वो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक, ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब क्यों कर रहे हैं हम, मेन क्वेश्चन होना चाहिए व्हाई, क्या जरूरत पड़ गई माइक्रो कैप्सूल्स बनाने की। बड़ी कैप्सूल हम खा तो रहे थे ना फर्स्ट क्लास, तो छोटी कैप्सूल बनाने की क्या जरूरत पड़ी। देखो क्या है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मिलता है जब हम ऐसे माइक्रो एनकैप्सुलेट कर देते हैं हमारी ड्रग्स को, छोटे 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 कैप्सूल्स में बंद कर देते हैं, तो हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं उसको। ठीक है, ह्यूमिडिटी से, मॉइस्चर से वो बच सकता है। देन सबसे बड़ा एडवांटेज तो क्या है कि हम लिक्विड और गैसेस को भी सॉलिड बना सकते हैं, है कि नहीं। अब जो लिक्विड था और जो गैसेस था वो तो दो अलग फॉर्म में था, लेकिन इनको जब आपने एनकैप्सुलेट कर दिया एंड ऊपर से कोटिंग कर दी तो फिर वो तो बन गया सॉलिड, है ना। तो हम लिक्विड को और गैसेस को भी सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन। देन आता है सरफेस एंड कोलाइडल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी चेंज। किसी की सरफेस कैरेक्टरिस्टिक जो है, सरफेस टेंशन वगैरह जो हमने पढ़ी है, और कोलाइडल प्रॉपर्टीज भी जो हमने पढ़ी है फोर्थ सेमेस्टर के फार्मास्यूटिक्स में, उन प्रॉपर्टीज में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है हमारे डोजेज फॉर्म को लेके या बनाते टाइम, तो हम उसे चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन। माइक्रो एनकैप्सुलेट करके उन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी मॉडिफाई किया जा सकता है। देन मॉडिफाइड एंड डिलेड रिलीज बना सकते हैं, जो हम पिछले यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में पढ़ के आ रहे हैं कि मॉडिफाइड थोड़ा अलग तरीके से वो रिलीज होगी और आराम से डिले रिलीज होगी, जैसे कि सस्टेन एंड कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन इसी प्रोसेस के द्वारा बनती है। जो वहां हम पढ़ रहे थे ना, मैट्रिक्स टाइप, डिसोल्यूशन टाइप, कंट्रोल वाला, वो यही तरीके से रिलीज कराएंगे हम लोग, उसको क्या कर देंगे, एनकैप्सुलेट कर देंगे। ठीक है, देन अब एडवांटेजेस है तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस क्या कह रहे हैं, एक्सपेंसिव टेक्निक। ऑब्वियसली अभी पढ़ोगे आगे कितने भारी भारी इक्विपमेंट्स लगते हैं, एयर सस्पेंशन, पैन कोटिंग, ये सब थोड़ा लंबा प्रोसेस है तो थोड़ा महंगा तो हो ही जाएगा। वीआईपी ट्रीटमेंट लेंगे तो महंगा तो पड़ेगा ही। देन डिक्रीज इन द शेल्फ लाइफ ऑफ हाइग्रोस्कोपिक एजेंट। हाइग्रोस्कोपिक एजेंट वो होते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, वाटर को या मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करते हैं, तो उनकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है ये प्रोसेस से। देन मे नॉट बी यूनिफॉर्म। अब हो सकता है कि कोटिंग जब हो रही हो तो सब पे यूनिफॉर्म ना हो, वैसे तो पूरा ट्राई किया जाता है कि यूनिफॉर्म ना हो, बट स्टिल देयर आर चांसेस कि यूनिफॉर्म ना हो। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। अब मेन हम तो पढ़ लिए भाई कि माइक्रो एनकैप्सुलेशन क्या हो रहा है, माइक्रो पार्टिकल, माइक्रोस्फीयर, माइक्रो कैप्सूल क्या है, क्लासिफिकेशन के एडवांटेजेस है। इतने में ही आपका 2 पेज तो वैसे ही भर जाएगा अगर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बट जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये कि करेंगे कैसे, माइक्रो एनकैप्सुलेट करेंगे कैसे, बोल तो दिए भाई कर दो ये होता है वो होता, करेंगे कैसे। तो इसके कम से कम 6 से 7 8 टेक्निक्स होती है करने की। बट सी एग्जाम में आपको लिखने के लिए 1 या 2 ही आएगा, उतने में ही आपका जो पेज है वो सफिशियंट हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो कि सारी टेक्निक जानो, उनका मेन कॉन्सेप्ट हिंदी में जानते रहो। ठीक है, एंड देन वो आप एक्सप्लेन कर देना सबको, एक जगह एनालिस्ट करके एक दो एक्सप्लेन कर देना, या तो अगर टाइम मिलता तो थोड़ा थोड़ा सबको एक्सप्लेन कर देना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने 3 टेक्निक लिखी है, नेक्स्ट बोर्ड वाली स्लाइड पे मैं और लिखता हूँ, एंड उसके बाद आपको एक एक का मेन मेन कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ कि इसमें वर्क कैसे हो रहा है या काम कैसे हो रहा है। ठीक है, देन आप जब बुक्स एंड नोट्स पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, एंड देन आप लिख लेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे स्टार्ट करते हैं हम हमारे फर्स्ट टेक्निक से, जिसका नाम है एयर सस्पेंशन मेथड। इस तरीके से हम क्या करते हैं, माइक्रो एनकैप्सुलेशन को करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं हमारे माइक्रो एनकैप्सुलेशन की प्रोसेसेस को। ठीक है, कि भैया माइक्रो एनकैप्सुलेशन हम करेंगे कैसे। तो इसके 7-8 टेक्निक्स हैं, उनमें से हम 2-4 देख लेते हैं। पहली है एयर सस्पेंशन मेथड। ये सब हमने इंजीनियरिंग में एंड हमारे आईपी में सारी पढ़ रखी है। डायग्राम्स देख के आपको समझ में आ रहा था कि हाँ ये सारी चीजें कहीं ना कहीं तो देखी हुई है। तो ये और ये दोनों आपने इंजीनियरिंग में पढ़ रखा है, एंड ये वाला एंड फ्लूइडाइज्ड बेड वाला ये आपने पढ़ रखा है, ये भी इंजीनियरिंग में पढ़ रखा है, एंड ये आपने देखा होगा आईपी में। ठीक है, तो होप करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको याद ही होगा, मैं हल्का सा नरेट करके ब्रश अप कर देता हूँ। एयर सस्पेंशन मेथड में क्या होता है, यहाँ हमारी फीड रखी हुई है। ठीक है, जो कोट होने वाली है, जो कोट होगी, यहाँ से हॉट एयर आती है,
एंड देन हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनको स्प्रे कर दे रहे हैं। पार्टिकल्स यहाँ आए एंड ये जो हमारा पॉलीमरिक मटेरियल होता है वो यहाँ नोजल से स्प्रे कर दिया जाता है हमारे पार्टिकल्स के ऊपर। एंड ये हॉट ड्रायर उसे क्या करती है, वो उसको ड्राई करने के काम करती है। एंड ये चेम्बर में वो घूमते हुए ड्राई होकर नीचे आ जाता है एंड हमारे कलेक्टर में कलेक्ट हो जाता है। बस यही था। अब देखो जब एग्जाम में लिखोगे पहले तो ये डायग्राम बना दोगे, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद आपको लिखना है कि ये सस्पेंशन मेथड इज अ मेथड व्हिच इज यूज्ड फॉर द माइक्रो एनकैप्सुलेशन प्रोसेस। इट इज वेरी इफेक्टिव, इट इज वेरी फास्ट मेथड व्हिच हेल्प्स इन माइक्रो एनकैप्सुलेटिंग द पार्टिकल्स। उसके बाद आप डायग्राम ड्रॉ करने के बाद बता देंगे कि एट द टॉप वी हैव फीड फ्रॉम वेयर द polymeric material is sprayed on the particles. Then we have a hot air inlet which helps in the drying the particles. Then we have a spray nozzle which sprays the polymeric material on the microparticles. Then we have drying chamber which helps in the drying the particles. And finally at the bottom we collect our microparticles. ठीक है, इतना आप इसको समझा। बात करते हैं हमारे सेकंड मेथड की जिसका नाम है पैन कोटिंग मेथड। पैन कोटिंग मेथड हमने कहाँ देखा है, हमने इसे देखा है आईपी में टैबलेट कोटिंग मेथड में। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि एक पैन टाइप है, मटका टाइप है जिसको हम पैन बोलेंगे, मटका नहीं बोलेंगे। पैन टाइप है जो एक सर्टेन एंगल पे टिल्टेड होता है, ठीक है। एंड टिल्टेड होने के साथ ही साथ ये घूम भी रहा होता है। एंड इसमें दो होते हैं, एक होता है दो पाइप्स होता है, एक होता है इनलेट के लिए, एग्जॉस्ट के लिए। यहाँ से हमारी इसमें एक और भी होता है साइड में ऐसे, उसमें से एयर आती है एंड दूसरे वाले से मैं बना देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। चौक कहाँ गया, ऐसे, ठीक है। ऐसे भी होता है जिससे क्या होता है एक में से एयर आ रही होती है एंड सेकंड वाले में से फीड आ रही होती है। तो फीड आके ये स्प्रे होती है ऐसे, ठीक है। और वाइल ये घूम रहा रहता है तो वो सारे पार्टिकल्स पे इजीली कोट हो जाती है। एंड कोट होने के साथ साथ यहाँ से हॉट एयर आती है जिसके वजह से वो ड्राई होता रहता है एंड देन बाकी की जो एयर है वो एग्जॉस्ट से निकल जाती है। सिंपल सा मैकेनिज्म, इसी को इंग्लिश में समझाना है, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड टेक्नोलॉजी की। बेड टेक्नोलॉजी में क्या है कि मैं इसका डायग्राम बनाना ही भूल गया जोश में। एकदम सिंपल सा रहता है, ऐसे डायग्राम बना दिए आप, ठीक है। छोड़ो मैं समझा ही देता हूँ। इमेजिनेशन वाला खाली फैक्टर अपना चालू रखो। ऐसे डब्बा इमेजिन करो, बड़ा सा डब्बा रहता है। देन नीचे से हम अपने पार्टिकल्स को इसमें छोड़ते हैं एंड साथ ही साथ इतना बढ़िया एयर प्रेशर छोड़ते हैं कि वो पार्टिकल्स हवा में फ्लूइड के जैसा तैरने लगते हैं और ऐसे से घूमने लगते हैं। ठीक, क्या किया मैंने, एक डब्बा है बंद है, यहाँ से पार्टिकल डाले एंड यहाँ से एयर डाल दिया, ठीक है। एयर की वजह से क्या हो रहा है, अब वो पार्टिकल्स यहाँ पे ऐसे घूम रहे हैं, हवा में पूरा ऐसे से घूमे जा रहे हैं। अब जब ये घूमे जा रहे हैं इसी में हम क्या करेंगे, ऊपर से हमारा जो पॉलीमरिक मटेरियल है वो स्प्रे कर देंगे। अब वो मटेरियल मस्त स्प्रे हो रहा है, पार्टिकल्स घूमे जा रहे हैं जिसकी वजह से पार्टिकल्स के ऊपर ऑटोमेटिक कोटिंग जो है पूरी हो जाएगी, ठीक है। कोटिंग हो गई, अब इसे वापस कैसे ले निकाले कैसे, ठीक है। तो ऊपर क्या करते हैं, बैग फिल्टर लगा देते हैं। बैग फिल्टर से क्या होता है कि जो ये एयर आती है वो जाती है, पार्टिकल बैग फिल्टर में फंस जाता है एंड एयर उसमें से पार हो जाती है, हमारे पार्टिकल्स हमें मिल जाते हैं। इसका आप डायग्राम देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। ये भी इंजीनियरिंग का पार्ट है, ये भी इंजीनियरिंग का था, पीछे वाला भी इंजीनियरिंग का, ये हमारे आईपी का, हमने आईपी में पढ़ा है एंड होप करता हूँ आपने भी पढ़ा होगा, एटलीस्ट देखा होगा तो कम से कम समझने में आसानी होगी, ठीक है। फ्लूइडाइज्ड बेड टेक्नोलॉजी समझ गए, डब्बा एयर वो हवा में घूमने लगा, स्प्रे कर दिया, बैक फिल्टर से फिल्टर आउट कर लिया। देन लास्ट है हमारा स्प्रे ड्राइंग एंड स्प्रे कंजीलिंग मेथड। अब देखो ये भी एकदम सिंपल सा मेथड है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से हमने फीड लिया, फीड लेके डाल दिया ड्राइंग चेम्बर में। ये जैसे यहाँ पे आए साथ में पहुंची हमारी कौन, गर्म हवा। अब वो यहाँ पे घूमे जा रहा है, घूमने की वजह से क्या किया हमने, अपना पार्टिकल पे पॉलीमरिक मटेरियल स्प्रे कर दिया, वो कोट हो गए, कोट हो गया वेल एंड गुड। अब सेपरेट कैसे करेंगे, यहाँ से हम उसको भेज देंगे साइक्लोन सेपरेटर में। साइक्लोन सेपरेटर उसको घुमा घुमा के हवा को ऊपर फेंक देगा एंड हमारे पार्टिकल को नीचे के कलेक्टिंग वेसल में। अब हो सकता है कि उस हवा के साथ साथ कुछ पार्टिकल्स भी चले गए हों, उन्हें भी हमें फिल्टर करना जरूरी है वरना नुकसान हो जाएगा, है ना। तो अब वो चले जाएंगे बैक फिल्टर में। बैक फिल्टर सेम एज दी फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, पार्टिकल्स इसमें एंट्रैप हो जाएंगे और बाकी की जो गैस है वो एग्जॉस्ट बाहर चली जाएगी, बस।
मेथड पढ़ो, माइक्रो एनकैप्सुलेट कैसे हो रहा है ये प्रोसेस को जानो एंड अपनी भाषा में उसको पेपर में डायग्राम बना के लिख दो, बस कहीं नंबर नहीं कटे। ठीक, तो डायग्राम बना देना, और अच्छा प्रोसेस है, बहुत बढ़िया है, फास्ट है, ये सारे एडवांटेजेस उसके लिख देना। ये 4 मेथड थे। ये हो गया आपका माइक्रो एनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन एक्सेट्रा पिछले वीडियो में, एंड ये हो गए प्रोसेसेस इस वीडियो में।